हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल टचिंग द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y minus 2x equals to 4 internally and tangent on which form 1 comma 2 is making 60-degree angle with each other. 4 options are given and we have to select the correct locus of the center of the circle. So for this question we are using key concept, that is one of the property, the line joining the points joining the center and the point from where tangent on circle is drawn bisects the angle between the tangents. जो आपकी tangents ड्रॉ हुई होंगी उनके बीच में जो एंगल बना होगा, that line will bisect them. Now one more formula we will use here, the distance formula. So distance between two points is given by under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अब यहाँ पर जो गिवन सर्कल की इक्वेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 2x एंड माइनस 4y है. तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 2x माइनस 4y, यही गिवन है हमें, एंड इक्वल्स टू 4 गिवन है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 4 इक्वल्स टू 0. अब इसको हम कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज मिल जाएंगी. तो g विल बी इक्वल्स टू -1, g की वैल्यू -1 हो जाएगी, एंड f विल बी इक्वल्स टू -2, c विल बी इक्वल्स टू -4. तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो सेंटर इज -g -f, तो विच विल बी इक्वल्स टू -g विल बी 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा. एंड अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एंड यहाँ पर आता है आपके पास -c. तो सारी वैल्यूज को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे सो दिस विल बी इक्वल्स टू g का स्क्वायर विल बी -1 का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर इज -2 का होल स्क्वायर, एंड ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस. सो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 9 विच इज इक्वल्स टू 3. तो यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू 3 आ गई. अब देखिए अगर हम बात करें तो सर्कल देखिए इस टाइप का बनेगा. इस सर्कल के सेंटर को हम h कॉमा के ले लेते हैं. ये आपका लार्जर सर्कल है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आए हैं आपके पास 1, 2 एंड इसका रेडियस कैपिटल R होगा. तो इसका रेडियस कैपिटल R है विच इज इक्वल्स टू 3 एंड इसका रेडियस स्मॉल r है. टोटल एंगल मुझे 60 डिग्री गिवन है, बट अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि ये जो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया. नाउ इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी. अब यहाँ पर हमें लोकस चाहिए इसके सेंटर का, तो यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो एक चीज देख लेते हैं हम, इन ट्रायंगल ए बी सी. अब ट्रायंगल ए बी सी में अगर मैं साइन 30 की बात करूं तो साइन 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज आर एंड हाइपोटेन्यूज इज योर बी सी. अब देखो वन मोर थिंग इज हेयर कि ये जो आपका BC है ये किसके इक्वल होगा, BC विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r. बिकॉज देखो अगर हम यहाँ पर डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ये पूरा आपका कैपिटल R हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, एंड ये वाला जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा दिस इज योर स्मॉल r. सो दिस डिस्टेंस विल बी कैपिटल R माइनस स्मॉल r.
तो BC की वैल्यू ये हो गई कैपिटल R माइनस स्मॉल r एंड BC विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3 माइनस R, और यहाँ से आ जाएगा स्मॉल r की वैल्यू निकाले, तो स्मॉल r विल बी इक्वल्स टू साइन 30 इज 1/2 ऑफ BC। अब यहाँ से इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का यूज करके R विल बी इक्वल्स टू, R आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास हाफ ऑफ BC इज योर 3 माइनस का R, तो ये हो गया 2R इज इक्वल्स टू 3 माइनस R, so 3R इज इक्वल्स टू 3R इज इक्वल्स टू 1। तो स्मॉल r की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब यहाँ पर हम पुट करते हैं, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूँ so we can say that distance between BC will be equals to अंडर रूट, ये हो जाएगा आपके पास h माइनस 1 होल स्क्वायर, तो h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर k माइनस 2 का होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R विच इज 3 माइनस स्मॉल r विच इज 1, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। नाउ we will square both sides, so squaring both side, दोनों ही साइड जैसे ही हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे, सो रिप्लेस h कॉमा k बाय x कॉमा y, तो जैसे ही हम इसको रिप्लेस करेंगे तो आर इक्वेशन विल बी h इज x, सो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y हो जाएगा k इज योर y, तो y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब हम ऑप्शंस में चेक करेंगे तो x माइनस 1 एंड y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी x माइनस 1 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यहाँ पर भी हमारे पास फाइनल आंसर यही आया है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।